गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पोर्शन पत्र रचना, ठीक है, कि पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी कुछ बातों को बताऊंगी और एक पत्र आपको लिख के दूंगी। आपको उसको फेयर कॉपी में करना है। पत्र आज के मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। पत्रों के माध्यम से हम दूर स्थित व्यक्तियों को अपने विचार लिखकर भेजते हैं या उनके विचारों से अवगत होते हैं। जो पत्र हैं वो आजकल बहुत उपयोगी हो गए हैं। इसी के माध्यम से हम अपने विचारों को लिख के भेजते हैं और उनके विचारों से अवगत होते हैं, ठीक है ना। पहले तो अपन क्या करते थे, मोबाइल वोबाइल नहीं था तो हमेशा अपन क्या करते थे, पत्र ही लिखते थे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे अपने संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र, ठीक है। जैसे अपन किसको लिखते हैं, संबंधियों को लिखते हैं, माता को, पिता को, दोस्त को, ठीक है। और दूसरा होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कहाँ लिखा जाता है? स्कूल में या ऑफिस में। स्कूल में लिखा जाता है जब हमें कोई छुट्टी चाहिए रहती है, जब हमें कोई कारण रहता है, हमें कहीं जाना रहता है, या फिर आप ऑफिस में कभी आपको लीव चाहिए रहती है कि हमें लीव चाहिए, बैंक में आप कभी काम कर रहे हैं, कभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं वो। जब हमें सिस्टम या फिर हमें कभी नगर पालिका को कुछ लिखना रहता अपनी कंप्लेन के बारे में, तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रार्थना पत्र। अब व्यापारिक पत्र आता है इसके अलावा, जो अपन व्यापार के सिलसिले में लिखते हैं। तो ये सब पत्र के प्रकार हैं। तो अपन को तो सिर्फ प्रार्थना पत्र और थोड़े बहुत अपन दोस्तों को लिखते, संबंधियों को लिखने जाने वाले पत्र, इसी के बारे में अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज अपन क्या लिखेंगे? पत्र भेजने हैं। पत्र किस तरीके से अपन लिखते हैं, लेटर किसके बारे में लिखते हैं। पत्र भेजने वाले का पता इसलिए लिखा जाता है कि पाने वाले को हमारा पता ज्ञात हो, कि उसी पते पे अपन लिखें, तो ताकि बिगर एड्रेस के तो पता जाएगा नहीं, ठीक है ना। अपन अनाम चिट्ठी तो लिख नहीं सकते कि किसी को भी अपन पूरे इंडिया में कहाँ ढूंढेंगे। पत्र भेजने की तिथि, इससे ज्ञात होता है कि पत्र कब लिखा गया था और अपने को कितने दिन में मिला। संबोधन, अभिवादन, इसके द्वारा हम पत्र पाने वाले को संबोधित करते हैं कि वो हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा सर है, हमारे टीचर है, हमारे क्लास टीचर है। पत्र में निवेदन, यह पत्र का मुख्य अंग है। इसमें कुशल क्षोम समाचार आदि लिखते हैं। अलग अलग बातों को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। ये मेन अंग है इसमें, जिसमें हम अपनी खुद की जो भी पर्सनल बातें रहती, कुशलता, अच्छे हैं बुरे हैं, समाचार पूरा लिखते हैं और अलग अलग अनुच्छेदों में लिखते हैं। पत्र की समाप्ति, पत्र जब भी समाप्त करो तो इसे दाहिनी ओर लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पत्र पाने वाले का नाम और पता इसे लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अथवा पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र पे स्थानों पे लिखते जाके बाहर लिखो या फिर, ठीक है। अब इसके बाद आज अपन आपको क्या करेंगे, एक प्रार्थना पत्र आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नवीन विद्या निकेतन। यहाँ पे आप स्कूल का नाम डालिए, इंदौर डालिए, मध्य प्रदेश, या फिर स्वर्णबाग कॉलोनी भी अपन लिख सकते हैं। तो आपको पहले पूरा सेवा में करना है। प्रधानाचार्य महोदय, सॉरी ये नहीं करना है, प्रधानाचार्य महोदय, नवीन विद्या निकेतन, इंदौर, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे आप लिखोगे सेवा में, मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 6 का छात्र या छात्रा हूँ। आप क्लास डाल दो, और इसके अलावा छात्र हो तो छात्र लिख देना, छात्रा हो तो छात्रा लिख देना। मुझे रात्रि से बुखार आ रहा है, मतलब जो स्टूडेंट है उसे रात्रि से बुखार आ रहा है, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ और मैं विद्यालय नहीं आ सकता, बुखार आ रहा है उस कारण विद्यालय नहीं आ सकता।
अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे कितने दिन का अवकाश देखिए, 2 दिन का। 1 दिन तो वो हो जाएगा जब वो लिख रहा था, और 1 दिन का और एक्स्ट्रा उसको रेस्ट के लिए। तो आपको 2 दिन 3 दिन फिर जैसे आपका दिन बढ़ जाए कि हाँ अब तबीयत ठीक हो नहीं हो रही, तो आप और लिख के भेज दीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले ये मैटर याद करना है कि मैटर में क्या लिखना है। ऊपर आपको सर का नाम लिखना है। अगर आप कक्षा अध्यापक को लिख रहे हो तो यहाँ पे कक्षा अध्यापक डालना है। तो शिष्य डाल दो, कौन सी क्लास है ये, और बीच में नाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये पूरा लेटर आपको अपनी फेयर कॉपी में हिंदी में लिखना है।